अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, अभी नेक्स्ट जो है वो टाइप्स ऑफ मिक्सचर। तो अब टाइप ऑफ मिक्सचर पे आते हैं। तो टाइप ऑफ मिक्सचर के अंदर ही फिर हमें समझ में आएगा कि भाई चैप्टर का जो नाम है सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन बेसिकली होते क्या हैं। सही है। तो टाइप ऑफ मिक्सचर होती है हमारे पास कितनी तरीके की भाई बच्चों, सही है, दो तरीकों की होती हैं। सही है। एक होती है हमारे पास होमोजीनस मिक्सचर, सही है, और दूसरे होता है होमोजेनस मिक्सचर जिसको हम क्या बोलते हैं भाई, सॉल्यूशन कहते हैं। सही, होमोजेनस मिक्सचर जिसको हम क्या बोलते हैं भाई, सॉल्यूशन। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो होमोजेनस का जो मतलब है, इसमें जो वर्ड है होमो, होमो का मतलब होता है सेम। अब सर यहाँ पे ये होमो यानी कि सेम से हमें क्या चीज बताना चाह रहे हैं, सही, सेम से ही हमें बताना चाह रहे हैं स्टेट। सेम से क्या बताना चाह रहे हैं भाई, स्टेट बताना चाह रहे हैं। यानी कि अगर हम किसी भी चीजों को, किसी भी दो चीजों को या तीन चीजों को अगर आपस में मिक्स करते हैं, तो मिक्स करने के बाद अगर उनकी स्टेट सेम हो जाती है, सेम हो जाती है, सही, सेम स्टेट पे अगर वो आ जाते हैं, तो फिर वो क्या कहलाते हैं हमारे पास, वो कहलाते हैं होमोजीनस मिक्सचर। और इन्हीं को हम क्या कहते हैं भाई, सॉल्यूशन, जो कि हमारे चैप्टर का नाम भी है। सही है। तो भाई होमोजीनस मिक्सचर में होमो का मतलब क्या है, सेम, और सेम किस चीज को कहा जा रहा है, स्टेट को। तो अगर हम किन्हीं भी दो चीजों को आपस में क्या करें बच्चों, मिक्स करें, और मिक्स करने पे, सही, अगर क्या हो कि उनकी स्टेट सेम हो जाए, सही, तो वो क्या कहलाता है हमारे पास, होमोजीनस मिक्सचर कहलाता है। सही है, जिसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। सही, अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनस टाइप ऑफ मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। यानी कि अगर हम दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को आपस में मिक्स करें, और मिक्स करने के बाद वो क्या हो जाए, होमोजीनस, यानी कि सेम स्टेट के ऊपर आ जाए। तो अगर सेम स्टेट हो जाती है तो इसका मतलब है कि भाई ये हमारे पास जो मिक्सचर बना है, ये कौन सा मिक्सचर है भाई हमारे पास, ये है होमोजीनस मिक्सचर। सही, जैसे कि नमक को पानी में डाला, घुलाया, सही, घुलने के बाद जो हमारे पास नमक है, जो कि घोलने से पहले किस फॉर्म में था भाई, सॉलिड फॉर्म में था, लेकिन जब हमने उसको पानी में डिसॉल्व कर लिया, तो डिसॉल्व होने के बाद जो नमक है वो अपने सॉलिड फॉर्म में नहीं रहता, यानी कि वो पानी के अंदर जो है वो कंप्लीटली मिक्स हो जाता है और लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। तो डिसॉल्व होने के बाद जो हमारे पास वाटर एंड सॉल्ट का जो सॉल्यूशन है, सही है, तो उसके अंदर हमारे पास स्टेट एक ही होती है, और वो कौन सी स्टेट होती है भाई, वो होती है लिक्विड स्टेट। ठीक है भाई, तो समझे यहाँ पे बात को। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि भाई डिसॉल्व होने से पहले, यानी कि मिक्स करने से पहले, सॉल्ट किस स्टेट के अंदर है भाई, सॉल्ट है हमारे पास सॉलिड स्टेट के अंदर। किस स्टेट के अंदर है, सॉलिड स्टेट के अंदर। और पानी जो है वो किस स्टेट के अंदर है भाई, लिक्विड स्टेट के अंदर है। सही। अब जब सॉलिड यानी कि सॉल्ट को अगर हम इस पानी में डाल के क्या कर लेते हैं, डिसॉल्व कर लेते हैं, तो क्या डिसॉल्व होने के बाद भी सॉल्ट सॉलिड ही रहता है, ऐसा नहीं होता। अगर सॉलिड होता तो वो नीचे बैठ जाता, जैसे सैंड यानी कि मट्टी नीचे बैठ जाती है। सही है। तो यहाँ पे जो सॉल्ट है वो पानी के अंदर डिसॉल्व होने के बाद किस स्टेट में आ जाता है, लिक्विड। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन यहाँ पे बनता है उसके अंदर सिर्फ एक ही स्टेट होती है, और वो होती है हमारे पास लिक्विड स्टेट। तो इसका मतलब हम ये कहेंगे कि भाई सॉल्ट एंड वाटर का जो मिक्सचर है, सही, ये क्या होता है, ये होमोजीनस होता है। सही, यानी कि इसको हम सॉल्यूशन कह सकते हैं। बात क्लियर है यहाँ पे, है भाई, सॉल्यूशन समझ में आया बच्चों, सॉल्यूशन समझ में आ गया। तो अगर हम किन्हीं भी दो डिफरेंट स्टेट्स को आपस में मिक्स करें और मिक्स करने के बाद उनकी स्टेट क्या हो जाए भाई, सेम हो जाए, यानी कि होमोजीनस हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन कहेंगे। और एग्जांपल आ गया आपके पास सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास इसकी टाइप है वो है हमारे पास हेटेरोजीनस मिक्सचर। सही। अब यहाँ पे हेटेरोजीनस के अंदर ये जो वर्ड है हेट्रो, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। सही। हेट्रो का मतलब क्या होता है बच्चों, डिफरेंट होता है। और यहाँ पे डिफरेंट किसको कहा जा रहा है भाई, स्टेट को कहा जा रहा है। यानी कि अगर आप किन्हीं भी दो चीजों को अगर आपस में मिक्स करते हो, सही, और मिक्स करने के बाद, सही, जो हमारे पास स्टेट हैं वो सेम ना हो, वो स्टेट जो है वो उन दोनों की क्या रहें, डिफरेंट रहें। सही है। तो इसका मतलब ये होगा कि भाई ऐसा जो मिक्सचर है वो सॉल्यूशन नहीं है, वो क्या है हमारे पास, वो है सस्पेंशन। सही है। जैसे कि एग्जाम्पल है हमारे पास कौन सी भाई, कि अगर आप पानी के अंदर सॉल्ट के बजाय क्या डाल दो, सैंड डाल दो। सही है। तो अगर आप पानी में जो है वो क्या डाल देते हो, सैंड डाल देते हो, और उसको जितना चाहो आप स्टेयर कर लो, उसको जितना चाहो आप मिक्स कर लो, लेकिन सैंड जो है वो कभी भी पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होगी। सैंड जो है वो अपनी सॉलिड स्टेट में ही रहेगी।
सही है, और वाटर जो है वो अपनी लिक्विड स्टेट के अंदर ही रहेगा। तो यहाँ पे आपने मिक्सचर तो बनाया, यानी कि पानी के अंदर आपने सैंड तो डाल दी, लेकिन मिलने के बाद इन्होंने अपनी स्टेट को तब्दील नहीं किया। सही है, जो हमारे पास सैंड के जो पार्टिकल्स हैं वो हमें बज़ाहिर पानी के अंदर नजर आ रहे हैं। सही है, और जो पानी है वो तो है ही लिक्विड स्टेट के अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई यहाँ पे हमने जो मिक्सचर तैयार किया है उसके अंदर स्टेट है डिफरेंट, यानी कि ये मिक्सचर है हमारे पास हेटेरोजेनस मिक्सचर। और हेटेरोजेनस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं भाई? हेटेरोजेनस मिक्सचर को हम कहते हैं सस्पेंशन। ठीक है भाई, तो ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो यह क्या चीज़ क्वेश्चन पूछा होगा, क्वेश्चन डायरेक्ट ना। सही है सर, सस्पेंशन या फिर सॉल्यूशन। ठीक है तो सॉल्यूशन को रिपीट करूँ या सस्पेंशन को? जल्दी से बताओ। सस्पेंशन ना, ऐसे बताओ। ठीक है, तो सस्पेंशन में हमारे पास क्या होता है कि अगर आप किसी भी दो या तीन या ज़्यादा चीज़ों को अगर आप आपस में क्या करते हो भाई? मिक्स करते हो, और मिक्स करने के बाद उनकी स्टेट क्या होती है भाई? डिफरेंट रहती है, यानी कि उनकी स्टेट क्या हो? डिफरेंट रहे, तो ऐसा मिक्सचर हमारे पास क्या कहलाता है भाई? सस्पेंशन कहलाता है। तो इसमें मैंने एग्जाम्पल दी, जैसे कि भाई आप एग्जाम्पल लो कि आप पानी का एक गिलास लो, उसके अंदर कुछ आप जो है वो मट्टी डाल दो, यानी कि सैंड डाल दो उसके अंदर ना। सही, और उसको आप मिक्स करो। आप उसको जितना भी मिक्स कर लोगे, सही है, जो सैंड है वो पानी के अंदर उस तरीके से डिसॉल्व नहीं होगी जिस तरीके से ये नमक इस पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। सही है, तो जैसे ही आप नमक को पानी में डालते हो तो वो डिसॉल्व होने के बाद जो नमक है यानी कि NaCl वो सॉलिड स्टेट से किसमें? लिक्विड स्टेट के अंदर आ जाता है, यानी कि दोनों की जो स्टेट है वो क्या हो जाती है? सेम हो जाती है। ठीक है, तो मिक्स करने के बाद हमें सॉलिड, जो सॉल्ट के सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो पानी के अंदर नजर नहीं आते, क्योंकि वो कंप्लीटली क्या हो जाते हैं? डिसॉल्व हो जाते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन में अगर हम मट्टी डालते हैं तो मट्टी को हम चाहे जितना भी स्टेयर कर लें वो पानी के अंदर उस तरीके से डिसॉल्व नहीं होगी जैसे सॉल्ट डिसॉल्व होता है। सही, तो जो हमारे पास सैंड है उसके पार्टिकल्स हमें पानी के अंदर इस तरीके से मूव करते हुए नजर आएंगे। सही, तो इसका मतलब क्या हो रहा है भाई? इसका मतलब ये है कि जो सैंड है वो अपनी सॉलिड स्टेट के अंदर ही मौजूद है, यानी कि वो पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं हुई। अब जो सैंड है जिसके अंदर हमने डाली है, सही है, वो हमारे पास किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में है, वो डिसॉल्व भी नहीं हो रही। और जो पानी है, सही है, वो अपनी लिक्विड स्टेट के अंदर ही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मिक्सचर जो है इसके अंदर हमारे पास कितनी स्टेट हो गई भाई? दो स्टेट हो गई। सही है, एक सॉलिड स्टेट है और एक कौन सी स्टेट है बच्चों? लिक्विड स्टेट। तो अगर हमारे पास स्टेट जो है वो क्या हो? डिफरेंट हो किसी भी मिक्सचर के अंदर, सही, तो हमारे पास ऐसा मिक्सचर क्या कहलाता है? सही, ऐसा मिक्सचर हमारे पास कहलाता है सस्पेंशन। क्लियर है भाई? तो सॉल्यूशन में मिक्स होने के बाद स्टेट सेम हो जाती है, लेकिन सस्पेंशन में जो है वो मिक्स होने के बाद स्टेट सेम नहीं होती, स्टेट डिफरेंट ही रहती है। सही है, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है भाई? सस्पेंशन कहलाता है। क्लियर है? ओके, गुड। सही है, इसके अलावा और किसी को क्वेश्चन इस टॉपिक के हवाले से? एनीवन? ओके, चले।